बच्चे को मारा पीट के भगा दिया। रात को हमारे घर 4-5 जने आए 1:30 बजे, हमको धमकी दे के हमको मारने की धमकी दे के कि यहाँ से निकल जाओ मुल्लो, ये तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ से सर ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। मेरी उम्र होगी सर जी हुई 18-19 साल। रात को हम उनके घर गए, मैंने कहा भैया जी आपका नदीम लड़का है कहाँ? तो कह रहे जी हमें पता नहीं कहाँ है। गली के लोगों ने, पंचों ने ये फैसला करके ये कह दिया कि भैया तुम यहाँ से मकान खाली करो और यहाँ से चले जाओ। उनके लड़के नदीम के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले लड़कों की मार पिटाई हुई थी और जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी है। फरीदाबाद की न्यू जनता कॉलोनी निवासी नदीम की आत्महत्या का मामला फिलहाल फरीदाबाद में गरमाया हुआ है। आज दोपहर फरीदाबाद के बीके चौक पर नदीम के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वहीं फरीदाबाद पुलिस पर जांच न करने के गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि मृतक नदीम के परिजन जहां युवती के परिजनों को इस मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं युवती के परिजन मृतक नदीम के परिजनों पर ही इस आत्महत्या का कारण बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी। बीके अस्पताल में अजीब दृश्य देखने को मिले, जहां आत्महत्या का एक संगीन मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाहर दोपहर लगभग 1 बजे एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि नदीम की हत्या की गई है। अब परिजनों ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही, जिसके बाद लोगों ने बीके में पोस्टमार्टम न करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। साथ ही पुलिस की नाकामी पर बीके चौक जाम करने की धमकी देकर पोस्टमार्टम हाउस से निकले लोगों का जत्था सड़क पर बैठ गया। जब इस मामले में मृतक नदीम के पिता से बात की गई तो उन्होंने अपने बेटे द्वारा की गई शर्मनाक हरकत को कैमरे पर स्वीकार किया। साथ ही युवती के परिजनों को इस आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। आपका क्या नाम है? सरफराज खान। क्या बात हुई थी? छोटा सा झगड़ा हुआ था जी बच्चों में। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? वहाँ पर दारी में लड़कों में झगड़ा हो गया था। हमें इस बात का नहीं पता थी किस बात को हुआ था। कहाँ रहते हैं आप? जनता कॉलोनी में। और फिर आपको क्या पता चला, कैसे हुआ? रात को झगड़ा हुआ, उनको बच्चे को मारा पीट के भगा दिया। रात को हमारे घर 4-5 जने आए 1:30 बजे, हमको धमकी दे के हमको मारने की धमकी दे के और कहा कि बोले तुम्हारा लड़का कहाँ, उसको पेश करो। उसने हमारे साथ बदतमीजी करी। तब मैंने कहा कि जी मेरा बच्चा तो है नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपके हवाले कर दूँगा उसको। सुबह मेरा बच्चा आया, मैं उसको लेकर उनके पास गया। मैंने कहा जी जो इससे गलती हो गई कोई बात नहीं, माफ़ कर दो ऐसे, और हम माफ़ी मांगते हैं। आगे से ऐसा कोई काम नहीं है, अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो। उन्होंने एक नहीं सुनी, 4-5 जनों ने मारना शुरू कर दिया जी, मुझे भी, मेरे बच्चे को भी, मेरे घरवाले को भी, मेरी बहू को भी। डंडों से, लातों से, घूंसों से सब बुरी तरीके से मारा हम लोगों को। और उसके बाद भी धमकी दी कि यहाँ से निकल जाओ मुल्लो, ये तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ से भाग जाओ तुम निकल। कौन थे वो लोग? वहाँ एक किशन मामा है, एक विजेंदर है, और 2-3 उसके भाई हैं, और एक चाचा उसका, और एक उसकी माँ है। ठीक है। इस मामले को लेकर युवती के परिजनों का कहना है कि मृतक के द्वारा युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, जो वहां परिजनों के पहुंचने पर रात को धक्का देकर भाग गए। सुबह इसके पिता घर पर आकर माफी करके सही सलामत हमारे घर से ले गए थे। उसके बाद इस मृतक युवक के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। सारे आरोप गलत हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर अमर सिंह। अमर सिंह जी, एक लड़के ने सुसाइड किया है पड़ोस में, आरोप लगा जा रहा है कि आप लोगों ने मारपीट की थी, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ये हमें फंसाने की साजिश की जा रही है जी। एक्चुअल में बात ये है कि कल रात की बात है, ये बात होगी कोई 12-12:30 बजे की बात है। ये रात को 12-12:30 बजे हमारे दूसरी मंजिल के घर पे रात में समय चढ़ा है जी। क्या नाम है, कौन था? उसका नाम है जी नदीम। अच्छा। हाँ, जो हमारे ही पड़ोस में रहता है, आगे 8-10 घर छोड़ के जी, कॉर्नर का मकान है उनका, और रेंट पर रहते हैं जी। जी। तो रात को टाइम चढ़ा है 12 से 12:30 के बीच में, जिसमें क्या है हमारे ऊपर बच्चे रहते हैं चाचा जी के। चाचा जी हमारे ड्राइवर हैं, वो गाड़ी लेके गए हुए थे जी कहीं बाहर, और घर में 3 छोटे छोटे बच्चे और हमारी दादी सो रहे थे। मिसेज उनकी है नहीं क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी जी।
बिन माँ की बच्ची है? बिन माँ की बच्ची है जी बाबू। कितनी उम्र होगी बच्ची की लगभग? बच्ची की उम्र होगी कोई सर जी 7 से 8 साल के अप्रोक्स होगी जी। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वारदात ये हुई है कि जी सामने ही मेरे ताऊ का लड़का देखा है, उसने देखा है कि बहला फुसला के उस लड़की को सीढ़ियों के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें ऊपर की तरफ एक किराएदार और रहते हैं। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई है तो इसने बाहर से और लगा दी कि कोई आके देख ना ले जी। और जब मेरे ताऊ के लड़के ने देखा है तो जैसे ही वो भग के आया है इसके पास, जैसे वो भग के आया है इतनी ही देर में ये उनको धक्का मार के वहां से फटाफट भाग गया जी। और लड़की से हम बहुत पूछने की कोशिश करी है बट वो डरी सहमी है, वो कुछ बता नहीं रही है जी। अच्छा, बड़े प्यार से सब तरह से उसे पूछ के देख लिया और वो कुछ नहीं बता रही है। उसके बाद अगले दिन सुबह ही उसके माँ बाप उस लड़के को लेके आए हैं। तो क्या दुष्कर्म कोशिश की थी उसने? बिल्कुल करी है जी कोशिश, पर लड़की नहीं बता रही है जी। अच्छा, वो डरी है, सहमी है, बालक है जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी अगले दिन सुबह उसके माँ बाप लेके आए। रात को पहले तो हम उसके घर गए हैं। कितनी उम्र होगी उसकी लगभग? उस लड़के की उम्र होगी सर जी कोई 18-19 साल की जी। रात को हम उनके घर गए हैं। मैंने कहा भैया जी आपका नदीम लड़का है कहाँ? तो कह रहे जी हमें तो पता नहीं कहाँ है जी वो। मैंने कहा आपका लड़का है, आपको पता होगा जी, अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो बताकर ही तो जाएंगे कि जी कहाँ जा रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला नहीं है जी। फिर सुबह हमारे घर लेके आए हैं। फिर उन्होंने बोला कि भैया कोई भी चौकी, थाना, FIR कुछ भी मत करवाओ, सहमति के साथ जैसे आप हो सके वैसे निवारण इसका कर लो। तो गली के 4-5 जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बैठ के यही कहा इनको, भैया पहले भी तो ऐसी वारदातें कर चुका है गली में और तेरा फिर से दोबारा ये केस आ गया निकल के, तो किसी को बहन बेटी गली में रहने देगा या नहीं रहने देगा? तो गली के लोगों ने, पंचों ने ये फैसला करके ये कह दिया इनके, भैया तुम यहाँ से मकान खाली करो और यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ जी, हम अपने काम पे चले आए, घर वाले अपने घर पे हैं जी। उसके बाद इन्होंने उसके परिवार वालों ने उसके साथ क्या करा है क्या नहीं करा है जी हमें नहीं पता, बस हमें फंसाने की साजिश करी जा रही है जी। तो उसने सुसाइड किया कहीं? हाँ, ये बता रहे हैं कोई आपके स्टेडियम है उसके वहां पे जाकर उसने सुसाइड करा है जी। अच्छा, हाँ जी, पर हमें इसके बारे में ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। तो मारपीट उन्होंने की है आप लोगों ने की? इसका हमें नहीं पता जी, हम तो अपने अपने काम पे चले आए। जैसे सुबह उसके माता पिता आए थे, उसकी बहन भी थी, तो वो मार पीट के उसको वहां से ले गए क्योंकि तूने ऐसा काम करा क्यों बेटा, हमारा भी नाम खराब कर रहा है और भी चीजें हैं। वो उसको वहां से माफी मांग के ले गए कि भैया हम घर खाली करके चले जाएंगे जैसे भी होगा। तो उन्होंने मारपीट की? उसको उन्होंने मारपीट करी है, क्या करी है भगवान जाने, हमें नहीं पता। हमें तो बस एक फंसाने की साजिश करी जा रही है। और उसके बाद में खबर आती है कि जी 12-1 बजे से कि उस लड़के ने कोई सुसाइड कर लिया है जी। अच्छा, हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिले। वहीं पुलिस का कहना है कि हमें दोपहर 2 बजे जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए BK हॉस्पिटल भिजवा दिया। इसमें आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक युवक के सुसाइड का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा वाकया? आज करीब 2 बजे के आसपास दोपहर को हमें सूचना मिली थी कि नारसिंह स्टेडियम के पेड़ पर किसी नौजवान लड़के ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, लाश को उतारा है, पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल में रखवा दी गई है लाश। परिवार वालों की ओर से शिकायत मिली है कि उनके लड़के नदीम के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले लड़कों की मार पिटाई हुई थी और जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी है। इस बारे में मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश जारी है, जो भी सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, जैसे हमें सूचना मिली है सूत्रों के द्वारा कि नदीम जो युवक है वो अक्सर गलियों में छेड़छाड़ करता था और यहाँ भी एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तो इस बारे में कुछ बताएं। मृतक के परिवार वालों ने केवल इतना ही बताया है, अब नदीम ने कोई हरकत की है पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की के साथ और उसकी हरकत के पीछे उसके परिवार के लड़कों ने उनको धमकाया था, नदीम को धमकाया था। नदीम के परिवार वालों ने, मृतक जो नदीम है उसके परिवार वालों ने और नदीम ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी है। बाकी अभी सच्चाई हमारे सामने जो भी आएगी ये तफ्तीश में ही पता चलेगा वास्तविकता क्या है और दोषी नदीम था या कोई अन्य है, ये तफ्तीश का विषय है। थैंक यू। चलिए। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से सागर दहिया की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।